हम उत्तर प्रदेश के सिलेबस से वन लाइनर एक सीरीज कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के एक सेट के रूप में 50-50 सेट के रूप में हम इसको कंटेंट बनाएंगे और मोस्टली एग्जाम जो पूछे गए हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का जो नाम है उसकी जो शुरू से अवधारणा थी तो किस किस नाम से थी। तो आपको बता दें 1836 से हमारा जो उत्तर प्रदेश है उत्तरी पश्चिमी प्रांत कहलाता था। उसके बाद 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध कहलाया। और उसके बाद हमारा जो उत्तर प्रदेश है 1902 से आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत कहलाया था। और जो मोस्टली एग्जाम में कई बार वर्ड पूछा गया है कि 1937 से याद रखिएगा केवल संयुक्त प्रांत कहलाता था हमारा उत्तर प्रदेश। दूसरी कंडीशन में देखें तो 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश हमारा इसका नाम पड़ गया। वहीं राजधानी के रूप में देखते हैं तो राजधानी शुरू शुरू से क्या चेंज थी। तो 1836 से आगरा रही और 1858 से प्रयागराज रही और 1921 से आंशिक रूप से रही। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आंशिक रूप से कब थी और पूर्णतः रूप से कब थी। तो याद रखिएगा 1921 में जो है आंशिक रूप से लखनऊ रही थी और 1935 से पूर्णतः रूप से हमारी लखनऊ हो गई थी और उसके बाद हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही थी। दूसरी कंडीशन में देखें तो उत्तर प्रदेश का नाम राज्य का गठन कब हुआ था। तो 24 जनवरी 1950 को। ये वन लाइन करके एग्जाम ने कई बार पूछ रखा है कि उत्तर प्रदेश का नाम राज्य का गठन कब हुआ था। तो 24 जनवरी 1950 को। वहीं राज्य का पुनर्गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश के राज्य का पुनर्गठन हुआ था। तो दोनों में फर्क याद रखिएगा एग्जाम क्या पूछ रहा है उसकी क्या नीड है। वही देखते हैं तो राज्य का विभाजन जो आप सबको याद होगा कि उत्तराखंड को हमारे यूपी में से काटकर बनाया गया था। तो 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को हमारे उत्तर प्रदेश के हटाकर एक नया स्टेट बना दिया गया जिसका नाम था उत्तराखंड। तो राज्य का विभाजन याद रखिएगा 9 नवंबर 2000 को। प्रथम राजकीय भाषा जो घोषणा की गई थी तो अक्टूबर 1947 से की गई थी और कहा गया था कि देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। वहीं प्रथम राजकीय भाषा अनिवार्य कर दी गई थी 26 जनवरी 1968 से कि इसकी उत्तर प्रदेश की जो लिपि होगी वो हिंदी होगी। वहीं उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा देखते हैं तो 1989 से उर्दू रही। ये द्वितीय भाषा का एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है। हमारा राजकीय पशु देखें तो बारहसिंगा है। इन सिंबल्स के बारे में याद रखिएगा मोस्टली ही पता होना चाहिए था हम सबको। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो राजकीय पंछी हमारा सारस या कॉकरोच है। और वहीं अगले देखते हैं तो दूसरी कंडीशन में हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश या टेशु जो 4 जनवरी 2011 से है। वही राजकीय खेल हमारा हॉकी है। राजकीय चिन्ह देखें तो आपका जो राजकीय चिन्ह है एक वृत्त है और उस वृत्त के अंदर 2 मछली हैं और उसमें एक तीर और धनुष है जो 1938 में स्वीकृत किए गए थे। वहीं देखते हैं तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं। तो 8 जिले हैं। राज्य मंडल तो हमारा राज्य मंडल कैसा है तो द्विसदनात्मक है। यानी आपके कह सकते हैं कि विधानसभा है और विधान परिषद है। वही राज्यसभा का जो गठन हुआ था तो जुलाई 1937 में इसका गठन किया गया था। और 1967 तक विधानसभा के सदस्यों की संख्या याद रखिएगा कितनी थी 431 थी कि 1967 तक याद रखिएगा विधानसभा हमारे। नेक्स्ट कंडीशन में देखें उत्तराखंड बनने के पहले विधानसभा के सदस्य कितने थे तो 425 थे। और वर्तमान में विधानसभा के सदस्य कितने हैं तो 404 हैं जिसमें आप जानते हैं 403 आपकी सीटें होती हैं और एक एंग्लो इंडियन होता है। सर्वाधिक विधान सीटों वाला जिला प्रयागराज है जिसमें 12 सीटें हैं। वहीं देखते हैं तो सबसे कम विधान सीटों वाले जिले जो हैं श्रावस्ती महोबा चित्रकूट इन सब में देखा जाए तो 2-2 सीटें हैं। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 86 है। उन 86 में भी देखा जाए तो 84 एससी से हैं और +2 एसटी से हैं। स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर जो बैठक हुई थी तो वो याद रखिएगा एकमात्र बैठक हुई थी 8 जनवरी 2003 को प्रयागराज में। यानी स्वतंत्रता के बाद हमारी जो राजधानी लखनऊ है उससे बाहर जो एकमात्र बैठक हुई है तो 8 जनवरी 2003 में सिर्फ एक ही बार हुई है और वो भी कहाँ हुई है इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। विधान परिषद का गठन कब किया गया था तो 1937 में विधान परिषद का गठन किया गया। उत्तराखंड निर्माण के पहले विधान परिषदों की संख्या कितनी थी तो 108 थी। और वहीं आप जानते हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है तो 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं तो आपको बता दें लोकसभा सीटें हमारे पास 80 हैं। एससी व एसटी के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या
तो कितनी है? तो याद रखिए एससी के लिए सीटें उसमें 17 हैं, जबकि एसटी के लिए 0 है। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो गाजियाबाद सबसे बड़ा है और जबकि बागपत सबसे छोटा है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। तो ये मोस्टली क्वेश्चन हो जाते हैं कि लोकसभा यूपी से कितनी है? 80, जबकि राज्यसभा हमारे यहाँ से कितनी है? 31 यानी 31 है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था उत्तर प्रदेश में, कब लगा था? तो 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक था। और अब तक बता दें तो उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक रहा था, कह सकते हैं जो 10वां राष्ट्रपति शासन लगा था। वहीं देखते हैं तो जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या कितनी थी? तो आपको बता दें लगभग 915 थी। और सर्वाधिक व सबसे कम वैधानिक वाले आपके जो जिले हैं तो बदायूं और श्रावस्ती हैं। राज्य में योजनाबद्ध नगर कितने हैं? तो 3 है, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और न्यू कानपुर सिटी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवास एवं विकास परिषद कितने हैं? तो आपको बता दें आवास एवं विकास परिषद 54 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास प्राधिकरण कितने हैं? तो आपके यहाँ विकास प्राधिकरण 28 है उत्तर प्रदेश में। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने हैं हमारे यहाँ? तो विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण आपके यहाँ 5 है। संभागों मंडलों की संख्या कितनी है? तो आपको बता दें हमारे यहाँ जो संभागीय मंडल है तो 18 है, और जो अंतिम 18वां था तो वो याद रखिएगा अलीगढ़ था, जो कि 2008 में उसको जोड़ा गया। सबसे बड़ा संभाग कौन से है हमारे? तो सबसे बड़े संभाग है मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर। नेक्स्ट कंसिस्ट में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75। और उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो तहसीलों की संख्या है 350। और वहीं पर देखें तो नगर निकाय वाले कुल नगर कितने हैं? तो 653 है। तो याद रखिएगा हमारे यहाँ नगर निकाय वाले जो है 653 हो जाते हैं। नगर निकाय निगम कहा जाता है जिन्हें, तो वो हमारे यहाँ कितने हैं? तो 17 है। नगर निकाय जिन्हें पालिका परिषद भी कहते हैं तो याद रखिएगा वो 198 है। वहीं देखा जाए तो नगर निकाय यानी नगर पंचायतें कितनी है? तो 438 है। और आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में जिलों की जिला पंचायत कितनी है? तो जितने जिले हैं याद रखिएगा जिला पंचायत भी उतनी है, 75 है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉकों की संख्या कितनी है? तो 821 है, जिसमें 821 संचालित व 30 घोषित भी है। क्षेत्र पंचायत कितनी है? तो क्षेत्र पंचायत भी 821 है। और प्रदेश में न्याय पंचायतें कितनी है? तो आपको बता दें कि हमारे यहाँ प्रदेश में न्याय पंचायतें 8135 के लगभग न्याय पंचायतें हो जाती हैं। उसके बाद देखें तो उत्तर प्रदेश में महिला का आरक्षण कितना है? तो आपको बता दें कि 33% होता है, या कुल सीट का कह सकते हैं तो 1/3 है। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ, तो याद रखिएगा ये था 1986 से। उच्च न्यायालय कहाँ है हमारा? प्रयागराज में, जिसकी हमारी एक खंडपीठ है जो कि लखनऊ में है। वहीं देखें तो उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को की गई। और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो आपको बता दें न्यायाधीशों की संख्या हमारे यहाँ 160 है। राज्य में उपभोक्ता संरक्षण आयोग की स्वीकृत संख्या कब की गई थी? तो 5, यानी हमारे यहाँ जो स्वीकृत संख्या है तो वो 5 है। पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत, यानी पारिवारिक न्यायालयों की जो शुरुआत की गई थी तो 1984 से की गई थी। याद रखिएगा कि हमारे यहाँ पारिवारिक जो न्यायालय की शुरुआत की गई थी तो 1984 से की गई थी। प्रदेश में श्रम न्यायालय कितने हैं? तो प्रदेश में आपको बता दें हमारे यहाँ श्रम न्यायालय 20 है। वहीं अगर हम देखते हैं तो प्रदेश में नारी बंदी निकेतन कहाँ है? तो लखनऊ में है। और हमारे यहाँ देखें तो प्रदेश में पहला केंद्रीय कारागार कहाँ स्थापित हुआ? तो आपको बता दें हमारे यहाँ केंद्रीय कारागार जो स्थापित हुआ था तो आगरा में हुआ था, 1844 में हुआ था। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, जिन्हें जीबी बल्लभ पंत भी कहा जाता है। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको बता दें चौधरी नारायण सिंह जी हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री थे। राज्य एवं देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी, जो हमारे देश की और आपको बता दें राज्य की भी पहली
मुख्यमंत्री यानी सीएम रही। प्रदेश में कुल महिला सीएम कौन-कौन रही? तो आपको बता दें सुचिता कृपलानी के अलावा मायावती जी हमारे प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन रहे? तो अखिलेश यादव जी सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री कौन रहे? तो चौधरी चरण सिंह व विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो आपको बता दें कि हमारे चौधरी चरण सिंह व विश्वनाथ प्रताप सिंह इन दोनों का नाम आता है। वहीं पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू जी हमारे राज्य की प्रथम राज्यपाल थी। सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन बने? तो मोहम्मद शफी कुरैशी एवं बीएल जोशी, जो दोनों दो दो बार बने। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद पति कौन थे? तो श्री चंद्रभाल सिंह थे। वहीं अगर देखा जाए तो सर्वाधिक बार विधानसभा परिषद सभापति कौन बने? तो याद रखिएगा हमारे रमेश यादव जी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। एग्जाम ने इस वर्ड को यानी इन्हें कई बार पूछा है कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो आत्मा राम गोविंद खैर व केसरी नाथ त्रिपाठी, दोनों ही याद रखिएगा कि 3-3 बार रहे हैं। वहीं देखते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष व सीएम के पद को संभालने वाले कौन-कौन व्यक्ति हैं? तो श्री मिश्र जी हैं और श्री बनारसी दास, इन दोनों ने विधानसभा के अध्यक्ष के साथ-साथ याद रखिएगा सीएम के पद को भी संभाला। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इलाहाबाद कोर्ट के तो वाल्टर मोरगा थे, जो 1866 से 1871 तक रहे। प्रथम लोक आयुक्त कौन थे? तो विशंबर दयाल थे। याद रखिएगा लोक आयुक्त कौन थे? तो विशंबर दयाल जी थे, जो 1977 से 81 तक रहे। नागरिक सुरक्षा संगठन, याद रखिएगा नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब किया गया था? तो 1962 में किया गया था इसका। इससे अगले सीरीज में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।